गजा फ्लोटेला पर इसराइली हमले पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसराइली फौज ने गजा जाने वाले इमदादी बेड़े पर कब्जा किया है। 175 से जायद जेर हिरासत अफराद में न्यूयॉर्क के शहरी भी शामिल है। ये हमला बैन-अल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जेर हिरासत तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। मजीद कहा कि मेरी टीम रियासती इदारों और विफाकी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है। न्यूयॉर्क के शहरियों की खैरियत और उनके मकाम की तस्दीक कर रहे हैं। जोहरान ममदानी की जानिब से ये कहा गया, इसराइली फौज ने गजा जाने वाले इमदादी बेड़े पर कब्जा किया है। खबर यह है कि यूएई ने अपने शहरियों को ईरान, लबनान और इराक के सफर से रोक दिया। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने हुक्म जारी किया, जिसमें इन तीनों मुल्कों में मौजूद अपने शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत की गई। अमाराती वजारत खारजा के मुताबिक ये फैसला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखकर किया गया। शहरियों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मुलाकात। अमनो अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं पेशावर से नुमाइंदा समा सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में जो है मुलाकात हुई है, जिसमें जो है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह भी शरीक हुए हैं। मुलाकात में अमन अमान के साथ साथ गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जम अजला सिक्योरिटी, जबकि अफगानिस्तान सरहद की जानिब से दरअंदाजी के मामला पर भी गुफ्तगू की। फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस के शुहदा को खराजे अकीदत पेश किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अमरीका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर पाकिस्तानी बेहतरीन सफारतकारी करार दिया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यही कहा है कि सूबे में पायदार अमन और तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल पर आयद भारी महसूलात की तफसीलात सामने आ गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 116 रुपए के टैक्सेस शामिल हैं, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 152 रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं जहीर अली से। जहीर, तफसीलात सामने आ गई हैं भारी महसूलात की, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखें, जो टैक्सीज और मार्जिन और कस्टम ड्यूटी इस्तेमाल की जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत पर, जो हुकूमती और जो डीलर मार्जिन वगैरह हैं, उसकी तफसीलात सामने आई है। मजबूरी तौर पर जो डीजल की कीमत है उसमें फी लीटर 116 रुपये 42 पैसे टैक्सेस, ड्यूटीज और प्रीमियम वगैरह शामिल हैं। इसी तरह पेट्रोल की फी लीटर कीमत में आवाम से 152 रुपये 58 पैसे के मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में वसूल की जा रहे हैं। डीजल की जो एक्स रिफाइनरी कीमत है कस्टम ड्यूटी के बगैर 283 रुपये 12 पैसे बनती है, और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 51 रुपये और 62 पैसे से जायद कस्टम ड्यूटी आयद है। कस्टम ड्यूटी आयद होने के बाद डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 334 रुपये 74 पैसे बनती है। इस तरह पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत कस्टम ड्यूटी के बगैर 247 रुपये 55 पैसे बनती है, और पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 22 रुपये 75 पैसे फी लीटर कस्टम ड्यूटी आयद है, और पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 103 रुपये 50 पैसे पेट्रोलियम लेवी है, जबकि डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है। इसी तरह जो पेट्रोल पर और डीजल पर जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है वो 2 रुपये 50 पैसे है, और मजमूई तौर पर दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों जो प्रोडक्ट हैं उससे हुकूमत का जो रेवेन्यू और महसूलात है उसको अगर निकाला जाए तो आवाम की पहुंच से बाहर ना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहीर, आपने बड़ा तफसीलन अपडेट किया। विफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक पर अहम फैसला सामने आया है। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं है। विफाकी आईनी अदालत का यह फैसला है। शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। किसी कबायली सरदार को दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। फैसले में ऐसा कहा गया है, कबाइल का सरदारी निज़ाम इलाकाई रिवायत है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। इलाकाई रिवायत की अदालती तौसीक नहीं की जा सकती। विफाकी आईनी अदालत के फैसले में ऐसा कहा गया है। विफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक पर अहम फैसला। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं है। फैसले में ऐसा कहा गया है, शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। किसी कबायली सरदार को दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता।
रुक करे कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी का वाकया वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पुलिस ने गाड़ी को रोका तो कार सवार नौजवान ने पुलिस एहलकार को गिरेबान से पकड़ा और बदतमीजी करने लगा। डीआईजी साउथ ने वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का ये इलाका है डिफेंस, जिसमें पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी का यह वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। लाहौर के इलाके दरोगा वाला के रिहायशी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों को साफ पानी की बजाय बदबूदार पानी मिल रहा है। पानी का रंग भी तब्दील हो चुका है। अहले इलाका का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वेलरिंग, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके दरोगा वाला में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल इंतहाई संगीन है क्योंकि 15 से 20 रोज से इस इलाके के अंदर जो पानी है वो बदबूदार और गंदा आ रहा है, और जिसके बायस से यहाँ के जो रिहायशी है खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ और यहाँ कर अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊँ और पानी यहाँ पर जो इस वक्त आ रहा है आपको दिखाऊँ, ये बोतल के अंदर पानी भरा हुआ, आप इसके रंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी किस कदर गंदा है। और इस रिहायशी इलाके के जो रहने वाले है वो और हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। हम लोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए तो बाहर से ला सकते हैं, पर बच्चों को नहलाना, खुद पानी यूज़ करना, उसके लिए हम क्या करें। तकरीबन हम लोग तो पानी से बैठे हुए हैं, बच्चों को एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो चुका है। वासा का दफ्तर है, वहाँ पे हम गए हैं, तकरीबन पिछले 20 दिन से जा रहे हैं। वो 2-3 दिन बाद वो बंदे 2-3-4 भेज देते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, बस चले जाते हैं। वर्किंग इस पे किसी ने भी कोई भी नहीं की। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि हमारा ये जो मसला है ये हल हो जाए। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि 20 रोज से मुसलसल हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं मुतलका इदारों में, लेकिन अभी तक कोई भी मौसर कार्रवाई नहीं की जा सकी। ठीक है वेलरिंग, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब दूसरी जानिब हैदराबाद में सिंध के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं। करोड़ों रुपए की मशीनें खराब पड़ी हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक सर्जन भी नहीं है। अस्पताल की नाकिस हालत पर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। मजीद जानते हैं इम्तियाज अली खावर से। इम्तियाज, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये सिंध का दूसरा बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जिसको सिविल अस्पताल कहा जाता है। वहाँ की नाकस कारकर्दगी पर जो है डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन ने हुकूमत सिंध को जो है एक खत अरसाल किया। उसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि सिविल अस्पताल हैदराबाद में करोड़ों रुपए की मशीनें, जिसमें आपको बताएं कि MRI की 4 मशीनों में से सिर्फ एक मशीन जो है वो फाल है, जबकि डिजिटल एक्सरे 9 में से जो है 6 मशीनें नाकारा हैं, 3 जो है इस वक्त फंक्शनल है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड की 10 मशीनें हैं, जिसमें 10 मशीनें जो है वो टोटल बंद पड़ी हुई हैं। सिटी स्कैन की भी यही सूरत हाल है। यही वजह है कि सिविल अस्पताल हैदराबाद में जो मुआलिज और इलाज के लिए आने वाले लोग हैं वो महंगे दामों प्राइवेट अस्पतालों से जो है इलाज करवाने पे मजबूर है। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने हुकूमत सिंध को जो है रिपोर्ट पेश की है, उसमें कहा गया है कि मशीनों को फौरी तौर पर रिकवर करवा के न सिर्फ हैदराबाद रीजन के 9 अजला बल्कि दीगर शहीद बेनजीराबाद और थर पारकर से भी और लाड़काना से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज।